उनका तो बाबा से हास प्रयास सब होता था, सब चलता था। वो ये था ना, बाबा ने कुछ कहा तुरंत वो भी देते थे उनको, तो बाबा गुस्सा नहीं होते थे उनसे, उनकी आवाज। छोटे बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध, हाँ, छोटे बाबूजी धर्मनारायण जी शर्मा महाराज जी के छोटे बेटे, छोटे सुपुत्र। वो ज़्यादातर सफारी सूट जानते हो ना, एक ही कलर के पैंट और उसी कलर की हाफ शर्ट जैसी स्पेशल बनती है, तो वो पहना करते थे और बुलेट मोटरसाइकिल पर चला करते थे। पर्यटक आने जाने वाले लोग वहाँ आश्रम के रोड से गुजरते हैं, जिनका न भी हो वो भी महाराज जी के दर्शन करने आ जाते थे। महाराज जी प्रातः बेला में जलेबियाँ बांटा करते थे। वो महाराज जी और दादा का एक अलग ही वो था। दादा महाराज जी में थे, धोती पहनते थे दादा, धोती और शर्ट और काले कलर की जैकेट। महाराज जी का मुख्यतः खाना मूंग की दाल, लौकी की सब्जी, रोटी, ये उनका भोजन था। आज चलते हैं महाराज जी के आश्रम में, जहां महाराज जी के सानिध्य पाई पुष्पा दीदी, उनके सानिध्य में मैं बैठा हूं आज। और इन्होंने जो पल वहां जिए हैं महाराज जी के साथ, क्या होता था, कौन आता था, है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूँ बाबा नीम करोली के अद्भुत अनुभव, गाथाएं, कथाएं, जो भी आप समझें। इसी श्रृंखला में जो सिलसिला चला है महाराज जी के भक्तों से मिलने का, आज दीदी आप बिल्कुल सुपरिचित हो गई हैं, क्योंकि कई एपिसोड आपके विवाह से लेकर और बहुत सारी चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। तो पूज्य दीदी का सुबह सुबह आशीर्वाद लेते हैं। आप लोग भी मन से ले लीजिएगा, और दीदी मन से कहती हैं खुश रहो, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। नहीं दीदी, तेज कह दीजिए तो आवाज में खुश रहो, आयुष्मान भव। अरे वाह। दीदी, आप आश्रम में रहती थीं, आश्रम में आपको रुकने का सौभाग्य मिला है, तो उस समय कभी कभी जो आज नाम आते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, कभी कोई राज्यपाल है, मंत्री है कोई, तो आपके समय में कोई आया ऐसा व्यक्तित्व जिसको हम याद कर सकें? सन तो नहीं बता सकती, कोई बात नहीं। जब हम वृंदावन आश्रम में महाराज जी के यहाँ रह रहे थे, तो उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति बने, हाँ, उस समय शायद कांग्रेस प्रेसिडेंट थे जी। जहाँ तक, क्योंकि ज़्यादा मेमोरी में ये चीज़ नहीं पता। हाँ, कोई बात नहीं, पद चाहे कोई भी हो जी। हाँ, वो एक बार आए थे और उस समय महाराज जी अपने जो महाराज जी का कमरा था, जिसमें आजकल वो लगा हुआ ये फोटो महाराज जी का, जी जी, अपना विश्राम की उसमें थे महाराज जी। अच्छा। और आश्रम में ज़्यादा मुझे नहीं पता, मतलब एकदम दोपहर का समय था, जैसे हर अपने अपने रूम में चले गए कुछ थे, तो उसमें एक झलक में उनको देखा था। अच्छा। आके महाराज जी के जो कमरा है उसके ठीक सामने जो फर्श पे बैठे हुए थे। मतलब वो भी आते थे तो फर्श पे ही बैठते थे सब? हाँ, फर्श पे ही बैठे थे। ऐसा नहीं होता था कि साहब कोई VIP आया है तो उसके लिए अलग कुर्सी डलवाई जाए, ये ऐसा कुछ? अब ये तो उस समय की संयोग की बात है कि जी। सभी भक्त लोग अपने अपने जो जिसको जो रूम मिला था उसमें जा चुके थे, और दोपहर का समय था जी। एकदम एक झलक आपने देखी थी? हाँ, एक झलक देखी। शंकर दयाल शर्मा जी महाराज जी के अनन्य भक्तों में से रहे हैं, मैंने कई कथाएं आपको सुनाई हैं, लेकिन आज एक बात कहने का मन कर रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि महाराज जी बड़े लोगों के ही महाराज जी थे, और जो ऐसा वर्ग जिसकी पहुंच ऊपर नहीं होती है, ठीक है ना, तो बहुत सारी कथाएं आई हैं जिनमें आपने भी बताया और लोगों ने भी बताया कि ऐसे ऐसे लोग, निर्धन लोग आते थे, असहाय लोग आते थे, अक्षम लोग आते थे, उनसे बराबरी का व्यवहार आश्रम में भी होता था। ये शंकर दयाल शर्मा हमारे माननीय राष्ट्रपति रहे, वो आए और उसी तरह फर्श पे बैठे जो नीचे महाराज जी तख्त पे बैठते थे, है ना,
तो जहाँ भक्त लोग बैठते थे वैसे ही वहाँ पर बैठे। आपको याद होगा चंद्रभान गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब वो आए थे कहाँ आश्रम में महाराज जी से मिलने के लिए, तो महाराज जी ने एक स्टूल डलवाया था, आपने परीक्षा लेते ना वो भी, तब ने कहा था अरे महाराज जी हम तो बनिया हैं, हम आपके बराबर कैसे बैठ सकते हैं। और वो ऐसे ही जैसे जो ज़मीन पर जो लगा हुआ था बिछावन उसी पर बैठे थे। कहने का मतलब ये है कि चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे कोई बहुत बड़े पद पर हो, सबको समान व्यवहार दिया जाता था। दीदी ये रही बात शंकरदास शर्मा जी की। जी। आपको जैसे महाराज जी के पुत्र हैं दोनों, जी जी, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला होगा? शायद उसी समय जी। सबसे पहले धर्मनारायण चाचा जी, अब चाचा जी के जी जी, संबोधन हाँ नहीं आप जो कहती थी वो कहिए। तो बड़े छोटे बाबू वो भी आश्रम में उसी तरह से आए थे जैसे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी आए थे। अच्छा। तो ये नहीं था कि महाराज जी के परिवार से हैं क्या, एक बार उसी मुद्रा में उनको बैठे वहाँ देखा था जैसे डॉक्टर जैसे और लोग आते थे। हाँ वो बस। छोटे बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध, हाँ छोटे बाबूजी धर्मनारायण जी शर्मा महाराज जी के छोटे बेटे, छोटे सुपुत्र, वो ज़्यादातर सफारी सूट जानते हो ना, एक ही कलर के पैंट और उसी कलर की हाफ शर्ट जैसी स्पेशल बनती है, तो वो पहना करते थे और बुलेट मोटरसाइकिल पर चला करते थे। अच्छा, बड़े जो सुपुत्र हैं महाराज जी के, उनसे मुलाकात हुई होगी आपकी कभी? उनसे एक संयोग बस 92 में हम लोग कैंची गए थे, कैंची आश्रम जी, 15 जून जी। तो उस समय वहाँ जो हवन चल रहा था जी, उधर वहाँ उनको देखा था मैंने, कैंची आश्रम में। अच्छा, तो क्या पहने थे हवन में? जिस तरह से जैसे महाराज जी धोती पहनते थे। अच्छा। धोती और शायद मुझे लगता है बनियान पहन रखी थी। अच्छा। एग्जैक्टली ये याद नहीं है। हाँ। और थोड़ा लेकिन ये याद है ऐसे ऊपर कर रखी थी धोती। अच्छा, अच्छा। जैसे ऊपर से ओढ़ लेते ना उस तरह से। जी, जी, हाँ, उसमें देखे थे। तो वृंदावन आश्रम, कैंची आश्रम और कौन कौन से आश्रम में आपको जाने का सौभाग्य मिला है? महाराज जी के रहते हुए तो 2 ही आश्रमों में मिला है। वैसे जौनापुर आश्रम भी महाराज जी का देखा है और वीरभद्र वाला आश्रम भी, उसके भी दर्शन किए हैं। अच्छा, ऋषिकेश। अच्छा, और काकड़ी घाट अभी नहीं गई? नहीं, काकड़ी घाट नहीं गई। अच्छा, हनुमानगढ़ी का देखा। अच्छा, हनुमान सेतु मंदिर में तो बाबा ने दर्शन देने का पहले ही से कर दिया था सिलसिला है। हाँ, कि आप मैं वहीं मिलूंगा। अब जो भंडारे की प्रथा थी, बिल्लू दादा ने बताया कि वो लगभग आगे नहीं चल रही है। अब जैसे भंडारे हुआ करते थे, तो अब आप पिछले भंडारे में कब गई थी? कब याद है कि आप वहाँ भंडारे में शामिल हुई? भंडारे में कब शामिल हुई? सबसे आखिरी भंडारे का मुझे याद है जो शंकर जी का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है जी, जिसमें राम दरबार भी है। तो वो उसमें मैं और मेरे पतिदेव दोनों लोग गए थे। दोनों। उसके जो उसका वो हुआ था, मूर्ति का अनावरण ही शंकर जी का। हाँ। और उसका जो भंडारा था वो शायद मुझे लगता है कि हमारा सबसे लेटेस्ट वो ही था कि हम दोनों लोग गए। उसके बाद फिर वैसे तो मंदिर जाते ही रहते हैं, लेकिन भंडारे का शायद, क्योंकि इस समय लखनऊ में नहीं रहते हैं, बाहर भी रहती हूँ। जी जी। कभी बच्चों के साथ दिल्ली, नोएडा और जहाँ भी होते हैं, उस तरह से अब जाना नहीं हो पाता इसका। और 2 साल तो कोविड पीरियड में सभी चीज़ें बंद थी। हाँ, उस समय बंद थी, लेकिन अब सामान्यतः स्थितियाँ हो चुकी हैं और ये व्यवस्था के ऊपर है कि कब भंडारा हो कब ना हो, एक अलग चीज़ है। दीदी, वृंदावन आश्रम में समय ज़्यादा रहा आपका, वृंदावन आश्रम जाने का मौका आपको खूब मिला है? वृंदावन और कैंची दोनों ही बराबर मिले महाराज जी की कृपा से। अच्छा। जैसे कुछ थोड़े दिन बाद ही वो हो जाता था। अच्छा, एक बात बताइए, वृंदावन में महाराज जी बैठते थे जी, तखत पे बैठे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं, है ना, और हरिदादा तो वहाँ लगभग सेवा में ही रहते थे, कैंची धाम में बैठते थे, तो यहाँ मैदानी क्षेत्र से आते होंगे, विदेशी देसी भक्त आते थे, तो कैंची धाम के महाराज जी के दरबार में
और वृंदावन के बड़ा थोड़ा सा आप, क्योंकि आपने वो दरबार आपने आंखों से देखे तो मैं जानना चाहता हूँ क्या अंतर रहता था। कैंची धाम का दरबार में ये था, वो एक तो जो महाराज जी का जहाँ मंदिर है, आश्रम है जी, वो एक पहाड़ी क्षेत्र में है जी, और हर तरह के पर्यटक आने जाने वाले लोग वहाँ आश्रम के रोड से गुजरते हैं, जिनका न भी हो वो भी महाराज जी के दर्शन करने आ जाते थे। तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा रहता था लोगों का आना जाना, जाने पहचाने हर तरह के लोग आते थे। अच्छा, वृंदावन में उतना नहीं रहता था वो, मतलब जिस समय हम लोग आश्रम में रहे, क्या होता हनुमान जयंती जी, और इस ऐसे उत्सवों पर ज़्यादा लोग इकट्ठे होते, ज़्यादा लोग इकट्ठे होते थे। अब तो सुनते हैं कि वृंदावन आश्रम में भी बहुत भीड़ होती है। उतनी भीड़ महाराज जी के समय नहीं हुआ करती थी। नहीं, महाराज जी के समय होती थी, जैसे गुरु पूर्णिमा में तो मैं नहीं रही वहाँ महाराज जी के वहाँ, लेकिन पिताजी बताते होंगे। वो मैं ज़्यादा चीज़ें हम लोग इस तरह से ये नहीं पूछते थे कि भीड़ कितनी थी, कितने वक्त आए, वो रहती होगी उस तरह। गुरु पूर्णिमा है, हनुमान जयंती पर हम लोग थे और नवरात्रि पर, और एक बार होली के समय भी वहाँ थे जी, जब शायद सबसे पहली बार हम आश्रम में, होली पर आश्रम में थे। महाराज जी प्रातः बेला में जलेबियाँ बांटा करते थे। हाँ, ये कैंची आश्रम में का तो प्रसादी था ये। प्रातः बेला में, प्रातः बेला में जलेबियाँ भवाली से शायद बन के आती थी, फिर वो जो आने के बाद फिर उनका वितरण होता था। अच्छा, आपने दादा को देखा है जी, तो कभी दादा पे डांट पड़ते हुए देखा है कि महाराज जी डांट रहे हो? अब वो महाराज जी और दादा का एक अलग ही वो था। दादा महाराज जी में थे, दादा से महाराज जी क्या बोले वो कोई अंतर नहीं पड़ता था दादा के ऊपर। वो तो एक भक्त से प्यार में क्या बातचीतें होती हैं, करते हैं, बस दादा हाँ महाराज जी, जी महाराज जी आया, बस यही दौड़ भाग रहती थी। दादा की पास रहते थे महाराज जी के, खड़े हैं सेवा में, खड़े रहते थे। कहीं भेजा तो तुरंत दौड़ के चले गए, फिर बुलाया दादा तो फिर महाराज जी के पास आ गए, ये चलता रहता था। अच्छा, धोती पहनते थे दादा? धोती और शर्ट और काले कलर की जैकेट। एक तौलिया दादा के कंधे पर या हाथ में हमेशा रहती थी। अच्छा, वो तौलिया क्यों पकड़े रहते थे, क्या करते थे वो दादा उसका? वो मुझे लगता है कि महाराज जी की सेवा के हिसाब से रखते थे, कहीं हाथ प्रसाद के धोने या कुछ भी करना तो दादा तुरंत उसको तौलिया दे देते हैं। यदि ये दादा को भी कोई प्रसाद या कुछ करने में जाए तो वो टॉवल काम आती थी उस समय। अच्छा, महाराज जी को खाने में क्या अच्छा लगता था? महाराज जी का मुख्यतः खाना मूंग की दाल, लौकी की सब्जी, रोटी, ये उनका भोजन था। अच्छा, रोटी साधारण गेहूं की नहीं खाते थे? नहीं, वो चने के आटे की रोटी। चने के आटे मिक्सअप हो जाता होगा। हाँ, अब कुछ और वो महाराज जी के भोग के बाद जो बचता था प्रसाद रूप में वितरण होती थी, सबको वितरित हो जाता था। तो आपको तो मिला होगा प्रसाद? हाँ, आश्रम में रहते थे। वृंदावन आश्रम का तो अच्छा वो था कि उस समय तो वो प्रसाद मुझे लगता है खाने में बंटता था, क्योंकि वो बैठ के उस पर खाते थे ना, फर्श पे, जमीन पे बैठ के। जमीन पे बैठ के खाते थे? हाँ, तो वो महाराज जी तो अपने उस पर खाते थे, हम लोग हम। अच्छा, आप लोग जमीन पे बैठ के खाते थे? जमीन पे बैठ के सब लोग। अच्छा। और वो जैसे फर्श पे बैठ के पहले दावतें होती थी उसी तरह का खाना। अच्छा, महाराज जी सामान्यतः जो वृंदावन में भोजन लेते थे वो केला के पत्ते पे या पत्ते पे लेते थे या बर्तन थे उनके? महाराज जी का तो वो जो, अब ये नहीं पता कि हनुमान जी को भोग थाली में जाता था, उसी तरह महाराज जी का थाली में भोग होता था। अच्छा। और वो अंदर रूम में होता था, तो जो भक्त परोसता देखता, अब ये इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे, इसमें हरिदादा को सौभाग्य मिला है। उन्हें तो वो ले जाते थे, परोसते थे, खिलाते थे, और उनका तो बाबा से हास प्रयास सब होता था, सब चलता था। वो ये था ना, बाबा ने कुछ कहा तुरंत वो भी देते थे उनको, तो बाबा गुस्सा नहीं होते थे उनसे, उनकी आवाज। बड़ी सेवा हरदादा को करने का जैसे कुछ होता था, महाराज जी ये नहीं तो कुछ वो कहते होंगे तो ये भी कह देते होंगे, हाँ नहीं ये नहीं, इस तरह से है। अच्छा, हम जो कह रहे हैं तो वो भी फिर उनकी बात तो माननी होती थी ना महाराज जी की। और वो हरिभाई साहब कहते थे महाराज जी उसको, अच्छा हम समझे नहीं कुछ, अब जो भी देते थे।